दोस्तों, बिहार में हिजाब को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचकर गलत किया है, यानी कई तरह की बातें सामने आ रही है। हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब हैं। सबसे पहले इमरान आलम साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। पहला सवाल आपसे यही है कि इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, जो ये विवाद चल रहा है? सहाफ़त मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ जो आपने अभी क्वेश्चन किया, अभी आपने जो सवाल रखा है हिजाब को लेकर, पर्दा को लेकर, तो सबको ये पता है कि जिस धर्म के लोग चलने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाले हैं, उसके अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें ये साफ है कि पर्दे का मुकम्मल लिहाज रखना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जो लेकर अभी मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जी। 2-3 से 15 तारीख से लेकर अब तक, यानी 15 तारीख को जब वो डॉक्टरों की वो नियुक्ति पत्र बांटते हैं, उस दरमियान क्या होता है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का जो फोटो वायरल हो रहा है, उस वायरल फोटो में जो चीज दिखाया जा रहा है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया। वायरल जो वीडियो है, जिसमें दिख रहा है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा हिजाब खींचा, इसको लेकर जो है लोगों में एक तरह से कहा जाए कि आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का जो मंशा है, दिखा, वैसा कुछ नहीं है। इतना जो है इस तरीके से लोगों ने इसको माहौल बना दिया, इसको पॉलिटिकल एंगल देकर इस मामले को बढ़ाया गया है। ठीक है, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं कहा जा सकता है और ये बेहतर नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया है, औरतों को सम्मान दिया है, 50% उन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। और आप देखिए उस दिन डॉक्टरों की जो डिग्री हुई के साथ साथ उनको नियुक्ति पत्र दी जा रही थी। नियुक्ति पत्र में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी डॉक्टरों को रोजगार की बात कर रही थी। 10,000 के आसपास लोगों को रोजगार दिया जा रहा था। उस दरमियान बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने हर तबके का ख्याल रखा। अब इसको लोगों ने जितना पुरलाई किया, इस चीज पे तो सियासत होनी ही नहीं चाहिए। यानी आपको लगता है कि सियासत जो लोग कर रहे हैं, इस पर जो है, जो बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर से, या लोगों के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है इसको लेकर, तो ये नहीं होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से गलत है, इस पर सियासत हो रहा है। देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का जो तरीका रहा एज ए मुख्यमंत्री, लोग उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन इस पर जितनी सियासत हो रही है वो सियासत भी बेहतर नहीं है। कहीं इससे ज्यादा जो कल उन्होंने कहा, कल कई लोगों का बयान आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि ये खतरनाक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस पर सियासत खतरनाक है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई मंशा नहीं है। अगर उन्होंने अपने बिहार के महिलाओं को सम्मान दिया तो किसने दिया? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। बिहार के अब ये वज़ीर मीडिया रिपोर्ट में अब ये बात सामने आया है कि वो जो डॉक्टर थीं उन्होंने जॉइन नहीं किया, एक तरह से कहा जाए वो चली गईं यहाँ से। देखिए, ये जो खबर आ रही है उनको जाना नहीं चाहिए, उनको विचार करके फिर एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उनको समय दे दें, फिर अपना रिलैक्स होकर देखिए होता क्या है। इस तरीके से पोलराइज किया गया मैटर ना, इस तरीके से नेशनल मीडिया तक इस बात को उठाया गया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी इस वक्त दो कांटों के बीच में एक वो गुलाब के फूल की तरह बैठे हुए हैं। एक अब ये कैसे है, एक धड़ा ये चाहता है कि ये मेरी तरफ आ जाए, दूसरा धड़ा ये चाहता है कि इनको बीमार घोषित करके हम इस पद को हथिया लें।
लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी के पीछे माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री खड़े हैं और वो पीछे से हाथ भी बढ़ा रहे हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी अगर महिलाओं को सम्मान की बातें करते हैं तो इसकी बात कोई नहीं कर रहा है, रोजगार की बात करते हैं इसकी बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन जिस लेकिन तरीके ये तो सबका संवैधानिक अधिकार है कि वो किस तरह से रहेगा, क्या पहनेगा, कोई जो है किस तरह बगैर किसी के इजाज़त के हिजाब को हटा देना अपने आप में एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं खड़ा करता ही है। लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, यही तो मुद्दा है। देखिए ये तो जो चीजें गलत है वो गलत है, लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दिया उसमें भी कोई शक नहीं है। जब ये चीजें हो रही हैं कि इस वक्त बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है सोशल मीडिया पर, क्या ये समाज के अंदर बेहतर है? इसलिए कि जो आदमी अपने कौम अपने समाज के लिए अपने बिहार के लिए जिस तरह से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने काम किया है, आप एक चुटकी में सारी चीजों को भुला दीजिए। ठीक है बुजुर्ग हैं, इस वक्त उम्र ज्यादा हो चुकी है, उनके साथ लोग थे, ये कमियां कही जा सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर समाज के अंदर बुराइयां हो रही है, समाज के अंदर जो कमियां है इसको दूर कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सीधे सीधे आप ये कह दीजिए कि नीतीश कुमार जी ऐसे हो गए, खराब हो गए, तो वो जो दो धड़ा है वो ये काम कर रहा है कि कैसे बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को बदनाम कर दिया जाए। ये सब बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हंगामा अपने मफाद के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, इन चीजों पे नहीं जाकर ठीक है वो महिला जिन्होंने अपने जिंदगी में अब तक कितना मेहनत किया होगा, कितना परिश्रम करके इस मंजिल तक वो पहुंची है, और किसी ने ये नहीं कहा कि उनको आना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा उनको समय दे दें कि आप इत्मीनान से आइए, आप योगदान दीजिए अपना। इसमें जिस तरह से इसको पुरलाइज किया गया, बच्चियां जो होती है हमारी हो चाहे आपकी हो चाहे किसी के घर की हो, वो पढ़ने में कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। अभी एक महिला होगी, एक बच्ची होगी, इस दौर में उतने बड़े पद पे पहुंचने के लिए कितना परिश्रम किया होगा, कितनी चीजों से जिहाद करना पड़ा होगा समय समय पर। लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी की ही देन है कि वो महिला आज उस मंजिल तक पहुंची कि आज वो नौकरी के लिए वहां पहुंच गई। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ठीक है जो हुआ उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो समाज के अंदर जिस तरीके से अपने आप को सेकुलर चेहरा कहकर और इसको बयान किया जा रहा है, क्या देश के अंदर और मुद्दे नहीं हुए? अभी 15 दिन पहले इसी बिहार के अंदर मॉब लिंचिंग होता है, कहाँ किसी ने सवाल उठाया? सेकुलर पार्टियां उस वक्त कहाँ थी? बरेली शरीफ के अंदर मौलाना तौकीर रजा के साथ जो हुआ, कहाँ थी वो सेकुलर पार्टियां उस वक्त? लेकिन बिहार के को लेकर जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर, ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि हमारे मजहब के अंदर सारी चीजें क्लियर हैं, हमें पर्दा करना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। भारत के संविधान और भारत का जो संविधान कहता है कि हमें रहने का तरीका ये हमें मालूम है। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप अब ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो हुआ, अब ये विवाद कहीं न कहीं थमना चाहिए। इस मुद्दे पर जो है जिस तरह सियासत हो रही है, कहीं न कहीं इससे नुकसान है। देखिए सियासी हवा देकर इससे नुकसान किसका होगा? जो लोग कह रहे हैं कि हम फला कर लेंगे, फला कर लेंगे, हम फलाना चीज कर लेंगे, आप ये बताइए कि इसका नुकसान किसको होगा? आप उत्तर प्रदेश को उठाकर देखिए, सिर्फ सियासी हवा देने से नहीं होता है, बल्कि सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम लोग चीजों को समझें और उसकी गहराई तक जाएं। आप आज बोलने को मीडिया में आकर कुछ भी बोल देते हैं, कह देते हैं। अगर ठीक है आप उस महिला डॉक्टर की बातों को सुनिए, कितना शालीनता से उन्होंने कहा है
कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंशा पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। उनका इनका ये बयान है जो जिस तरीका से मीडिया में चलाया जा रहा है, लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ये कहा भी है। तो ठीक है, ये बात आप भी इसको सार्वजनिक तौर पे जब देखते हैं, ठीक है, ये तरीका बेहतर नहीं था, लेकिन इस बेहतर तरीके को नहीं होने, आपके पास मीडिया में कहने के बहुत सारे तरीके से आप बातों को कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे वोट छाप लोग जो क्या-क्या बोल दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे 20 साल के वो मुख्यमंत्री हैं और सम्मानित लीडर हैं। भारत के अंदर वैसा कोई लीडर नहीं है और इस वक्त पूरे भारत के अंदर बेचैनी इसलिए चली है कि यही वो लीडर हैं जिनके हाथ में इस वक्त पूरे भारत की सियासत की बागडोर है। हम उस शरीयत को मानने वाले हैं जिसने फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी को हमने अपने पास रखा है, हमने पढ़ा है, हमारे घरों में है और हमारी बच्चियां स्कूल भी जा रही है, तालीम भी हासिल कर रही है। ये किसी को औकात कहाँ है जो हमारी बच्चियों को चलते हुए आंख दिखा दे, इसलिए कि ये सुशासन की सरकार है, कानून के राज की सरकार है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी सबके हैं और सबकी बात करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना इमरान आलम साहब और मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार एक सम्मानित नेता हैं। जो हुआ उसे भी मौलाना इमरान आलम साहब कह रहे हैं कि वो सही नहीं हुआ, लेकिन वो ये भी अपील कर रहे हैं कि अब ये विवाद थमना चाहिए और विवाद से ज़ाहिर है नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं होता है। असल मुद्दे कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।